हेलो दोस्तों, एस एकेडमी के अगले वीडियो में मैं डॉक्टर अमर सोनटके आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हम आज पिछले सेशन का नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा देयर आर 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट क्या है, कम्युनिकेशन कैसे शुरू होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका ओरिजिनेटेड वर्ड क्या है, ये सभी पार्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी के पहले सेशन में देख लिए थे। आप कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो या ऑफिस जाते हो, हर जगह पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखता है। कम्युनिकेशन स्किल हमारे जिंदगी का एक अविभाज्य घटक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी पर्सनालिटी में सुधार होना चाहिए, तो अनडाउटेडली we have to follow the rules of communication skill, and to understand the rules of communication skill we must understand at first what is communication. जैसे कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कम्युनिकेशन यानी कि बस दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, तो ये शायद आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन बस कन्वर्सेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग बस मैसेज नहीं होता है, इंफॉर्मेशन का मीनिंग बस लैंग्वेज नहीं होता है, इंफॉर्मेशन का मीनिंग इमोशंस और फीलिंग को शेयर करना भी होता है। तो कम्युनिकेशन का ये जो चैप्टर है, साइकोलॉजिकली हम लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे घरों में, किसी भी रिलेशन को आप ले लो, थोड़ा सा जल्दी झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, प्रॉब्लम होते हैं। तो इन प्रॉब्लम को, इन झगड़ों को मिटाने का सबसे आसान और सबसे पसंदीदा एक ही तरीका मुझे तो दिख रहा है, और उस तरीके का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आप घरेलू हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल के बगैर आप लोगों का कोई दिन भी गुजरता होगा। कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अनडाउटेडली। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले से सिखाता हूं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कम्युनिकेशन जो है वो बस सेंडर और रिसीवर, यानी कि मैं बोलने वाला और आप सुनने वाले, जो बोलने वाला होता है वो सेंडर होता है और सुनने वाले होते हैं वो रिसीवर होते हैं। लेकिन मैं जब भी बातें कोई बोलता हूं सेंडर, और आप जब सुनते हो एज ए रिसीवर, तो हम दोनों के बीच एक स्पेसिफिकली साइंटिफिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर कोई, तो मेरे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको कम्युनिकेशन स्किल का टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं जब ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा या पढ़ाने जा रहा हूं, तो पहले मैं वो टॉपिक अपने दिमाग में लाऊंगा, सोचूंगा, और उसके बाद मैं एक कोड जनरेट करूंगा। मेरे मैसेज को आपके पास पहुंचाने के लिए मुझे कोई तो कोड्स चाहिए। अभी इस कोड को लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, चाहे मैं वर्बली भी कर सकता हूँ उसे सेंड, या मैं नॉन वर्बली भी कर सकता हूँ। अगर वर्बल का मतलब आप अब जानना चाहते हो, तो वर्बल का मतलब है इन विच कम्युनिकेशन देयर इज द यूज ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बराबर है। तो मैं एक कोड यूज कर रहा हूँ, और उस कोड के जरिए मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा नॉलेज आप लोगों की तरफ में भेज रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। इट मीन टू से दैट आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माय मैसेज विद अ मीडियम ऑफ अ कोड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कोड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू यू। तो मैं मेरा मैसेज, मेरा मीडियम, और जब आप मुझे फीडबैक दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कमेंट किया या आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया, तो देन यू विल बिकम द गुड रिसीवर। और हमेशा से एक बात याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल का बस एक ही रूल है, और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का एक ही रूल है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस मस्ट बी टू वे प्रोसेस। चलो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में और दो सब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिखाने जा रहा हूं। बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारे फिलोसोफर्स या टीचर्स भी थोड़ी सी एक गलती कर देते हैं, और उस गलती का नाम है कि वो एलिमेंट्स डिस्क्राइब करते समय 5 एलिमेंट के साथ और ये 2 एलिमेंट्स भी जोड़ देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं कि मेजर एलिमेंट जो है 5 वो अलग है,
और सब एलिमेंट्स उसके दो अलग है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 मेजर एलिमेंट जो है वो है सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड फीडबैक। लेकिन आज जो हम लोग लेक्चर में सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन वो सब एलिमेंट्स है, और उन सब एलिमेंट का नाम है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस। बहुत सारी बुक्स में, हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, या कोई भी फैकल्टी के स्टूडेंट हो जो अभी कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं या सीख रहे हैं, दे मस्ट नो दैट in your book in some books there is a mention that there are 5 to 7 elements of communication, but it is not true. Actually there are 5 major elements of communication: sender, receiver, message, medium and feedback, and that's it. Okay, तो मेजर एलिमेंट्स बस इतने ही हैं। जो मेजर एलिमेंट्स है उसे या तो हम लोग देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। यानी कि सेंडर मैं हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं। रिसीवर आप हो, आप भी मुझे सेंस कर सकते हो, मैं आपको फील कर सकता हूँ, या मैं कभी कभी आपको देख भी सकता हूँ। मैसेज, जो भी मेरा मैसेज है आप सुन रहे हो। मीडियम, आप मेरा मीडियम फील कर रहे हो, और आप मुझे अच्छी तरह से फीडबैक भी शायद इस वीडियो के बाद दोगे। ओके, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है 2 सब एलिमेंट्स। ये पूरा दिमाग का खेल है, एनकोडिंग प्रोसेस और डिकोडिंग प्रोसेस। तो चलो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग एज सब एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में डेफिनेटली आपको मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर सिखाऊंगा, यानी कि आपको एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कौन से क्वेश्चन पे आप क्या आंसर लिखने वाले हो। ओके, तो एग्जामिनेशन में आप लोगों को किस तरीके का सवाल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, what is the encoding and decoding process? Normally, this type of question will be asked for 5 marks. Sometime they can just ask encoding and decoding as the short note. So, in this lecture, we will see how to solve this answer very quickly and with very easy and simple wording. तो question ये है, what is the encoding and decoding process? First of all, we must go with the definition of encoding process. It's a very simple and very easy process. Actually, encoding is the process of sender. When sender transfers the information or his plain text into a specific code, it is called encoding process. यानी कि जब sender अपने दिमाग का कोई भी आइडिया, इंफॉर्मेशन या उसकी कोई भी प्लेन सिंपल टेक्स्ट जब किसी कोड में, कोड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोड्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हम लोग या तो वर्बल कोड यूज करते हैं या तो नॉन वर्बल कोड यूज करते हैं। अगर हम लोग इफ वी वांट टू यूज द वर्बल कोड, देन वी यूज द कोड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज, Tamil language, Chinese language, English language, etc. etc. So, language is just a kind of code. In fact, जो लोग गूंगे बहरे हैं, जिन लोगों को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो नॉन वर्बल कोड यूज करेंगे। ओके, नॉन वर्बल कोड यानी कि वो अपनी बात बताने के लिए नॉन वर्बल को यूज करेंगे, यानी कि वो जेस्चर्स या पोस्चर या अपने शरीर के अंगों के हाव भाव के अनुसार एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि एनकोडिंग इज कंप्लीटली द ट्रांसफर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन और प्लेन टेक्स्ट इनटू अ कोड। ओके, उसी को हम लोग एनकोडिंग कहते हैं। और एनकोडिंग जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सेंडर की। तो एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग आवर थॉट्स, आइडियाज और एनी सिंपल इंफॉर्मेशन इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर्स, राइट। तो कभी कभी हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी बस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भी हम लोग एक दूसरे को मैसेज देते हैं। जब सेंडर किसी भाषा का यूज करके या सिंबल्स का यूज करके या इशारों का यूज करके अपनी आइडिया, थॉट और कोई भी इंफॉर्मेशन
जब रिसीवर को भेजने की कोशिश करता है तो उसे एनकोडिंग कहा जाता है। अभी एनकोडिंग के एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही सिंपल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अगर कोई भी एक दूसरे से बात कर रहा है तो वो सिंपली एनकोडिंग प्रोसेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फील हंग्री एंड से आई एम हंग्री, योर ब्रेन कन्वर्ट्स द फीलिंग इनटू वर्ड्स। ओके, जब फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो और आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट हो गया, ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये इंफॉर्मेशन जब अपनी फ्रेंड्स को बताने के लिए जाते हो आप लोग, तो अगर आपका फ्रेंड बस इंग्लिश समझता है तो आप बोलोगे आई एम हंग्री। अगर आपका फ्रेंड बस हिंदी समझेगा तो आप बोलोगे कि भाई मुझे भूख लगी है। बराबर है? तो एज पर द रिसीवर्स कन्वीनियंस वी मस्ट चूज द कोड। इफ द receiver will understand the code of Hindi language, then you should talk in Hindi. If the receiver is able to understand the code of English language, then you can use the word of English language. Okay? तो ये एनकोडिंग होती है। अभी देखिए कि दूसरा पार्ट एनकोडिंग के बाद, यानी कि आपने एज अ सेंडर एक मैसेज सोचा और आपने वो मैसेज अपने फ्रेंड को भेज दिया। तो अभी रिसीवर क्या करेगा? उसका डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग कैसे करेगा, या डिकोडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? Decoding is when receiver transfers the code of sender into his or her understanding. It is called decoding. यानी कि जो कोड हमने भेजा है एज अ रिसीवर, जो कोड हमने भेजा है एज अ सेंडर, तो वो रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर पहले वो कोड एक्सेप्ट करेगा और उसे वो समझेगा, और जब भी वो कोड समझता है यानी कि उसने उस कोड को डिकोड किया। ये इतना सिंपल है। व्हेन रिसीवर अंडरस्टैंड्स योर मैसेज देन इट इज कॉल्ड डिकोडिंग। ये बहुत ही सिंपल है। यानी कि दूसरी शब्दों में डिकोडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटिंग द मैसेज रिसीव्ड। यानी कि जब आप अंडरस्टैंड करते हो या समझते हो किसी के मैसेज को, बहुत अच्छी तरह से समझते हो, इंटरप्रेट करते हो, तो उस मैसेज का डिकोड आप करते हो, तो उसी प्रोसेस को डिकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग और डिकोडिंग। उसके बाद डिकोडिंग का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। व्हेन यूर फ्रेंड हियर्स आई एम हंग्री, यानी कि आपने बोला था कि भाई मुझे भूख लगी है, एंड यूर फ्रेंड विल अंडरस्टैंड दैट यू वांट फूड, दैट इज डिकोडिंग। यानी कि आप जब उसको बोलते हो कि भाई मुझे भूख लगी है, और आपका फ्रेंड समझता है कि हाँ अरे मेरे फ्रेंड को भूख लगी है, जब वो आपका फ्रेंड समझेगा यानी कि वो उस मैसेज को डिकोड करेगा। ये एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है। ओके, तो सो रिमेंबर दिस सिंपल लाइन। एनकोडिंग का मतलब है सेंडिंग द आइडिया, इंफॉर्मेशन और एनी काइंड ऑफ सिंपल टेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एनकोडिंग। एंड डिकोडिंग वाइस वर्सा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट आइडिया इज कॉल्ड द डिकोडिंग। सेंडर सेंड्स द एनकोडिंग एंड सेंडर क्या करता है? एनकोडिंग करता है, और रिसीवर क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग मैसेज में चलती रहती है। तो आप लोग इस सवाल को कैसे लिखोगे? बस इंट्रोडक्शन में इतना लिखो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब एलिमेंट्स, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, तो एनकोडिंग का आप लोगों को मैंने जैसे कि बोला था, एनकोडिंग का एक डेफिनेशन है, उसके बाद आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद डिकोडिंग का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखना है, और आप लोगों को 5 में से 5 मार्क मिलना बहुत ही संभवनीय बात है और इजीली मिल सकते हैं। देयर आर 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेजर एलिमेंट्स अलग है, सब एलिमेंट्स अलग है। मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, फीडबैक। इनके ऊपर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मेजर के साथ दूसरे जो है वो सब एलिमेंट्स है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। सब एलिमेंट्स बस 2 प्रकार के हैं, एक है एनकोडिंग और दूसरा है डिकोडिंग। थैंक यू। और अगर आप लोगों को और भी कुछ शंकाएं हैं या डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम्स। अभी आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है, और इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब भी हम लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली शायद आप लोगों को ये एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। In the next session, definitely I will bring one of the important chapters of this communication skill. Like, comment,
and subscribe our channel for more details. Thank you.